Hello students, today I will discuss exercise 8.2. Exercise 8.2. Question number 1. Evaluate the following. First, sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. कल हमने एक चार्ट लास्ट में आपसे डिस्कस किया था जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्रीज़ की वैल्यू दी गई थी और जिनको हमने कहा था कि आप उसको याद कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कास 30 डिग्री की भी √3/2, साइन 30 डिग्री की 1/2, कास 60 डिग्री की 1/2। √3 × √3 3, 2 × 2 4, तो हो गया 3/4 + 1/4, तो हो गया आपका 4/4 1 हो गया। फिर इसके बाद है कास 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री। तो कास 45 की वैल्यू है 1/√2 अपान सेक 30 डिग्री है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री है 2 के। अब एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर का √3 हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, 1/√2 न्यूमरेटर में है इसके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 अपान में आ जाएगा, √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा √3/2√2 इन ब्रैकेट 1 + √3। अब 1 + √3 के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस रूट को भी यहाँ से हटाना है, तो √2 को भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ फार्मूला लग गया a + b a - b। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू √3 है, तो क्या होता है a + b a - b a² - b²। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, इस √3 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 यहाँ रह जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका √3 - √3 × √3 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 हो गया, और अपान √2 × √2 2 और 2 × 2 4 हो गया, और फिर a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो हो गया 4 इन ब्रैकेट 1 - 3। अब इस √2 को भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा √a × √b क्या होता है, √ab होता है। तो a की वैल्यू समझ लेना है 2 है, b की वैल्यू √3 है, तो कितना हो जाएगा √6 - 3√2 अपान ये हो गया -2 × 4, तो -8 हो गया, ये हो गया आपका। अब माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी माइनस है इधर भी, ये होगा 2√3 - √6 अपान 8। अब 5th पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। 5 cos² 60 डिग्री 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपान sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 cos 30 की वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू होता है 2/√3 उसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होता है 1 इसका होल स्क्वायर। tan² 45 का मतलब tan 45 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से यहाँ sin 30 की वैल्यू पुट करिए, उसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ cos 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए √3/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए हर जगह, तो हो जाएगा 5/4, ये 1/4 होगा तो 5/4 प्लस ये 4/3 होगा तो 4 × 4 ये हो गया 16/3 -1 अपान 1/4 प्लस 3/4। अब 1 को 1/1 लिख लीजिए और एलसीएम हो जाएगा 4 × 3 = 12, एक तरह से एलसीएम हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ हो जाएगा 15 + 64 - 12 अपान 1/4 प्लस 3/4 1 होता है। अब ये देखिए हो गया आपका 15 + 64 - 12 67 हो गया, और फिर अपान 12, तो इसकी वैल्यू यही हो गई। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट इज 2 tan² 30 डिग्री अपान 1 + tan² 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बताना है। ए पार्ट है sin 60 डिग्री, बी पार्ट है cos 60 डिग्री, सी पार्ट है tan 60 डिग्री, डी पार्ट है sin 30 डिग्री। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी।
अब सबसे पहले सोल्यूशन देखिए इसका, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो होगा 2 इंटू 1/√3 प्लस अपान 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 अपान 1 प्लस ये हो गया 1/3, ये हो गया आपका 2/√3 और ये हो गया 4/3। अब डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2/√3 इंटू ये 3 है 3/4। तो जब हम 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। √3/2 कल जो हमने चार्ट डिस्कस किया था उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब की वैल्यू आपको याद हो जाएगी और उससे आगे आपको बहुत हेल्प देगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए। अब इसी का आप थर्ड पार्ट देखिए, साइन 2a = 2 साइन a is true when a = 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसमें हम a की कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए साइन 2a = हो 2 साइन a के। अगर मान लीजिए हम a को यहाँ 0 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा? साइन 2a = साइन 2 इंटू 0, a को 0 पुट कर दिया है तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री = 0 होता है। अब राइट हैंड साइड में a को वैल्यू 0 डिग्री पुट करिए, ये होगा 2 साइन a को 0 रखिए यहाँ पे, तो होगा 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 2 इंटू 0 तो बराबर इक्वल टू किसके हो गया? 0 के। ये लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 0 आ रहा है। देन साइन 2a = 2 साइन 2a। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें से? देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें से ए होगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, 0 लेस देन a + b लेस देन 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b के। 0 और 90 के बीच में a + b की वैल्यू है, देन फाइंड a एंड b, एंगल a एंड एंगल b फाइंड करना है। अब इसका सलूशन देखिए, tan a + b = √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की होती है। √3 tan 60 की वैल्यू होती है, याद रखना होगा आपको। कल जो टेबल बताए थे उसी से बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं। तो a + b = हो गया, दोनों साइड से अब tan हटा दीजिए यहाँ से, तो a + b = हो गया 60, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर tan a - b = दिया है 1/√3, तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू है? tan 30 डिग्री की, तो ये इसको लिखेंगे = tan 30। दोनों साइड से अब tan हटा दीजिए, तो यहाँ से हो गया a - b = 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऐड कर दीजिए, यहाँ b का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ b का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। जैसे 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो +b - b कैंसिल हो जाएगा। a + b = 60, a - b = 30, जब ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a = 90 डिग्री, देन a = 45 डिग्री। अब a को 45 इक्वेशन 2 में यही पुट कर दीजिए, तो जब a को 45 पुट करेंगे तो 45 - b = 30 डिग्री, देन b = 15 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। तो 1 और 2 का सलूशन क्या हो गया? इक्वेशन 1 और 2 का इनका सलूशन क्या हो गया? a = 45 डिग्री एंड b = 15 डिग्री, यही इसका सलूशन हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अपने क्लास वर्क कॉपी में नोट करेंगे। ओके।